बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 14 में से एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। उसका ए बी और सी पार्ट है। क्वेश्चन जो है वो मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। उसमें से ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। 3 क्वेश्चन नंबर है जो 3 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, वो इसमें हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन है कि फॉर अ सेट ऑफ 22 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि पेयर वाइज ऑब्जर्वेशंस हैं और कितनी है वो 22 है। मतलब n हमारा कितना आ गया, 22 आ गया। कहता है वी हैव समेशन x इज इक्वल टू 983, समेशन y इज इक्वल टू 409, समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 61339, समेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8475, समेशन xy इज इक्वल टू 15811। फाइंड द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द डाटा। अब ये जो आपके पास है उसने नाम थोड़ा सा चेंज किया, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये सारे फार्मूले एक ही जगह निकलते हैं जाके, उसका नाम थोड़ा थोड़ा बस चेंज कर दिया है। तो आप इस हिसाब से इसको माइंड में रखें कि जिस तरह का डाटा गिवन है आप उस हिसाब से फार्मूला अप्लाई करें। है सारे वो इक्वल ही, जैसे मैंने फार्मूले जब बताए थे आपको तो वो याद है, उसमें इक्वल इक्वल करके लिखा हुआ था, मतलब कि सारे आपस में इक्वल ही हैं। तो आपका जिस तरह का डाटा गिवन होगा आप उसी तरह का फार्मूला यूज करके तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमने फाइंड क्या करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन सा होता है एक दफा फिर याद करवा दूं, R इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। जबकि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कौन कौन से थे, B और D, या इसको आप कह सकते हैं BYX और BXY। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के क्योंकि हम अब क्वेश्चन कह रहे हैं तो उसको हम किसके साथ लिखते हैं, R के साथ लिखते हैं। तो R ही हमने इसमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन जो था वो गिवन था, उसमें जो जो चीज़ें थी ऊपर मैंने वैल्यूज़ नहीं लिखी तो मैंने नीचे बस लिख दिया फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, बुक में से आप देख सकते हैं। तो गिवन क्या था हमारे पास, n इज इक्वल टू 22 था, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 15811 था। ये जो वैल्यूज थी हमारे पास गिवन थी वो मैंने लिख ली हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, जो चीज़ उसने बोली हुई है आप वही सेम लिखने। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज, R के साथ क्योंकि इसको लिखते हैं जैसे आप लिखते थे रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज, अब क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। तो उसका फार्मूला जो लिखा हुआ है नीचे है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन, क्योंकि ये हमारे पास सारी वैल्यूज इससे रिलेटेड मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास उसको सॉल्व करने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारा सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, n इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 22 था, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई हमारे पास है 15811, समेशन एक्स वाई भी पुट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है समेशन एक्स पुट करना है और समेशन वाई पुट करना है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। समेशन एक्स की वैल्यू क्या है 983, समेशन वाई हमारे पास है 409 और नीचे भी इसी तरह डिनोमिनेटर में भी n क्या है 22 है। समेशन एक्स स्क्वायर क्या था, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 61339, और समेशन x की वैल्यू जो थी उसका होल स्क्वायर क्योंकि हमने करना है तो समेशन x हमारे पास है 983। इसी तरह अब दूसरी ब्रैकेट में चले जाएं, n इज इक्वल टू 22 आ गया। समेशन y स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास वो चेक कर लें। समेशन y स्क्वायर है 8475 और समेशन y हमारे पास क्या आएगा, समेशन y है 409 इसका होल स्क्वायर। और ये नीचे डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है और नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करके तो आपने उसका स्क्वायर रूट करके तो डिवाइड कर देना जो भी आपके पास रेशो बने। तो ऊपर वालों को अगर पहले मल्टीप्लाई करें, 22 को मल्टीप्लाई करें 15811 के साथ
और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 983 को 409 के साथ, जो आता है उसको लिख लें और उसके बाद फिर 20 ये नीचे भी उसी तरह सॉल्व करते जाएं तो आपके पास आर का एक आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूं जो आंसर बुक पे मौजूद है, वो आ रहा है -0.6325। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अगर कोई इसका आंसर नहीं आता तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका आपको उसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये जस्ट क्या किया है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया, एक वैल्यू आ जाएगी और नीचे वाले भी सारे को पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट करें और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 3 का बी पार्ट। 3 का बी पार्ट भी बुक में से देख लेते हैं। 3 का बी पार्ट है कि फॉर अ सैंपल ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें n कितना है, 20 है। कहता है वी हैव x बार इज इक्वल टू 2, y बार इज इक्वल टू 8, समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 180, समेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 3424, समेशन x y इज इक्वल टू 604। कहता है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वही आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूले मैंने लिखवाए थे। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग आपका फार्मूला क्या बनता है, आपने फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज। तो क्या हम फार्मूला यूज करेंगे इसमें, आर इज इक्वल टू फ्रैक्शन में फार्मूला होगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ सकता है, इस डाटा को लेके अब हम देखें तो समेशन एक्स वाई गिवन है, एक्स बार वाई बार की फॉर्म में डाटा गिवन है। अगर आपने वही फार्मूला यूज करना है जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो आप क्या करें, एक्स बार और वाई बार को कन्वर्ट कर लें समेशन एक्स और समेशन वाई में, तो फिर आप वही फार्मूला यूज कर सकते हैं। बहरहाल आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवाया था कि समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स वाई था माइनस एन, फिर था बार एक्स बार एन एक्स बार और इसी तरह y बार, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार y बार और डिवाइड डिनोमिनेटर में आपके पास था समेशन वही उसी तरह स्क्वायर रूट पहले आएगा। स्क्वायर रूट किसके ऊपर होगा, अंदर आपके पास उसी तरह प्रोडक्ट होगा, किन टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। स्क्वायर करना है हमने, किसका करना है, एक्स बार का, और इसी तरह ये x की टर्म होगी और दूसरी आपको पता है कि y की टर्म होती है सेम उसी तरह, और इधर समेशन y आ गया और ये बन गया समेशन y स्क्वायर माइनस एन y बार स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अब वैल्यू सारी मौजूद हैं, हम उसमें पुट कर लेते हैं। तो समेशन एक्स वाई क्या है 604, n क्या था 20, और x बार क्या है और y बार क्या है वो हम पुट कर लेंगे। x बार 2 है और y बार हमारे पास 8 है, और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो समेशन x स्क्वायर हमारे पास है 180 और n फिर 20, समेशन x बार हमारे पास है उसका हमने करना है स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह समेशन y स्क्वायर 3424 और n कितना है, n हमारे पास है 20 और y बार हमारे पास फिर क्या आ रहा है 8। उसी तरह अब इनको सॉल्व कर लें तो r का आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ जाए वो नीचे लिख लें। और इसी तरह अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन इसका 3 का सी पार्ट। इसको भी बुक में से देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ये आपको नजर आ रहा होगा। 3 का सी पार्ट फॉर अ सेट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n कितना है 8, वी हैव समेशन x इज इक्वल टू 448, समेशन y इज इक्वल टू 472, समेशन y स्क्वायर गिवन है, समेशन एक्स वाई गिवन है और एस एक्स गिवन है। एस एक्स क्या होता है, आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होता है। तीन तरह की आपने इसमें नोटेशन इस तरह की देखी हैं। एक था एस एक्स वाई जो कि कोवेरियंस था,
वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। और एक था एस एक्स या एस स्केयर एक्स हो तो वेरिएंस ऑफ एक्स, एस एक्स हो तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स। इसी तरह एस स्केयर वाई हो तो वेरिएंस ऑफ वाई, और एस वाई हो तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। तो ये आपके पास डाटा गिवन है, आपने इसमें फार्मूला जो अप्लाई करना है वो कौन सा करना है। एक हमारे पास टर्म है ये एस एक्स की फॉर्म है, बाकी हमारे पास ओपन जो जिस तरह की पहले वैल्यूज गिवन थी उसी तरह की हैं। अगर तो इसमें से हम वो टर्म जो रहती है वो फाइंड कर लें तो फिर हम वो प्रीवियस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसमें से अगर आप देखें समेशन एक्स भी है, समेशन वाई भी है, समेशन वाई स्क्वायर भी है, समेशन एक्स वाई भी है। हमारे पास इधर मिसिंग कौन सी टर्म है, समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर बेशक इसमें से फाइंड करके तो आप वही फार्मूला यूज कर लें। एक तो ये प्रोसेस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप इसको यूज करके ये जो पहली चार वैल्यूज गिवन है इनको यूज करके एस एक्स वाई फाइंड कर लें और एस वाई फाइंड कर लें, ये दो चीज़ें फाइंड कर लें। उसके बाद ये जो तीनों को यूज करके आप आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई और एस एक्स एस वाई वो वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो हम अभी वही करते हैं। हमारे पास ये जो गिवन डाटा था उसमें आप देखें कि फार्मूला मैं लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस क्योंकि दोनों वेरिएबल्स से रिलेटेड होता है इसलिए एस एक्स वाई लिखा जाता है उसको। और नीचे जो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स होता है और साथ स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। ये हमारे पास तीनों चीजें हैं। अब इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास एस एक्स है अवेलेबल है, हमारे पास एस एक्स वाई भी कोई नहीं है और एस वाई भी कोई नहीं है। तो हमने पहले ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो एस एक्स वाई के लिए क्या फार्मूला होगा, एस एक्स वाई के मैंने दो फार्मूले लिखवाए थे, एक डेविएशन फॉर्म में था और दूसरा जो मैं अभी लिखने लगा हूँ एक था ना समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर एन, और दूसरा फार्मूला था जो मैं बाद में लिखवाया था आपको समेशन एक्स वाई ओवर एन और माइनस एक्स बार था और साथ मल्टीप्लाई होता था वाई बार। ये हमारे पास फार्मूला था एस एक्स वाई का। तो अब आप इसमें से देखें आपको एक्स बार वाई बार चाहिए और समेशन एक्स वाई ओवर एन चाहिए। समेशन एक्स वाई भी है एन भी है, एक्स बार कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करते हैं सॉल्व इसको। एक्स बार को आपको पता है कि ओपन करें तो क्या आता है समेशन एक्स ओवर एन, तो मैं वो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। आप पहले ऊपर फाइंड करके भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट ही एक्स बार बनाने लगा हूँ इधर। एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स ओवर एन, और इसी तरह वाई बार में क्या आएगा समेशन वाई ओवर एन। समेशन वाई कितना है 472 डिवाइडेड बाई एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हो सकता है मैंने आपको फार्मूला जो लिखवाया हो एस एक्स वाई का इधर एक्स बार की जगह समेशन एक्स ओवर एन ही हो और वाई बार की जगह समेशन वाई ओवर एन ही हो, वो देख लीजिएगा जिस तरह का लिखवाया है। ये भी मैंने जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग ये फिर उसी में कन्वर्ट हो रहा है। ये समेशन एक्स वाई ओवर एन और ये एक्स समेशन एक्स ओवर एन, ये समेशन वाई ओवर एन, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 6 7 6 3 3 4 5 3 3 4 5.25, ये हमारे पास पहली रेशो आ गई उसको सॉल्व करने से, और 448 डिवाइडेड बाई 8 56 आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट मीन कैलकुलेट करके करेंगे तो वो 56 आएगा वाई एक्स बार का, और वाई बार का आएगा 472 डिवाइडेड बाय 859। वाई बार का मीन आ जाएगा 59। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा समेशन एक्स वाई ओवर एन जो भी था माइनस मल्टीप्लाई बाय ये 41.25, ये हमारे पास आ जाएगा 41 पॉइंट टोटल इसका एस एक्स वाई का 41.25। अब ये हमारे पास आ गया एस एक्स वाई। अब हमने फाइंड करना है
एस वाई क्या था, बताया था आपको कि स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई होता है। ये तो कोवेरियंस था, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है एस वाई। तो वी नो डेट एस वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला लिखने लगा हूँ वाई से रिलेटेड। एस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, आप वेरिएंस करके भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ किस चीज़ का, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस होल स्क्वायर होता है किसका, समेशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन होता है। आपको याद होगा अगर हम एक्स की फॉर्म में लिखते थे तो समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, तो यही वही फार्मूला है। अब समेशन वाई स्क्वायर क्या था और एन क्या था और समेशन वाई क्या था वो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। समेशन वाई स्क्वायर है 29958, इसी में हमने वैल्यूज पुट करनी है। समेशन वाई स्क्वायर क्या था 29958 डिवाइडेड बाय 8, एन क्योंकि 8 था, और समेशन वाई हमारे पास क्या है, ये नीचे इधर भी 8 आ गया। समेशन वाई हमारे पास है 472। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हमारे पास जो है इसका तो हमें पता है कि डिवाइड करके 59 आया हुआ है, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे और 29958 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 29958 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गया, और इसमें से हमने करना है माइनस, क्या चीज़ माइनस करनी है, 59 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 263.75। टोटल ये स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा हमारे पास 263.75। अब हमने इसका ले लेना स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर रूट ले लेना है 16.24। ये हमारे पास आ गया 16.24। इसके आगे ही मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट के बगैर 16.24। एस वाई भी आ गया, एस एक्स भी आ गया, एस वाई भी आ गया, सॉरी एस एक्स वाई भी आ गया, एस वाई भी आ गया। एस एक्स पहले ही मौजूद था, फार्मूला हमने लिखा हुआ था। ये इसके ऊपर अगर लिखें कि प्रोडक्ट जो भी उसने ऊपर पूछा हुआ था, उसने पूछा हुआ था प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट is product movement correlation coefficient is प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज एस एक्स वाई, जो भी था वो आ गया, और नीचे हमने कोवेरियंस पहले फाइंड कर लिया, फिर हमने स्टैंडर्ड एविएशन वाई का फाइंड कर लिया। अब इसी फार्मूले में हम जो है वो तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे। आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देन क्या हमारे पास आएगा, R इज इक्वल टू एस एक्स वाई हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 41.25। एस एक्स की वैल्यू गिवन थी, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी 16.6, और एस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, वो ब्रैकेट में यूज़ कर लेता हूँ। एस वाई हमारे पास 16.24 आया, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें से इनको सॉल्व कर लें जो मैंने स्टेप छोड़े हैं, तो वो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर वो बता दीजिएगा और मैं कंप्लीट सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो ये क्वेश्चन 3 है, इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।